Hello students, welcome to another video of Business Mahavidya, that is features and characteristic of business environment। तो आइए देखते हैं कि business environment के फीचर और characteristic क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है totality of external factors, specific and general forces, interrelated, dynamic, अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्स। टोटल सिक्स कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको समझाने से पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले भी बताया है, बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से बनता है, बिजनेस और एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दो फैक्टर्स फोर्स करते हैं, दो फोर्सेस रहते हैं। एक बिजनेस को इंटरनली, बिजनेस के अंदर से फोर्सेस रहते हैं, और एक होता है एक्सटर्नली जो बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, आइए देख लेते हैं। इसमें बोला है बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि बिजनेस को सिर्फ अंदर वाले फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को बाहर वाले फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो मैम ये अंदर बाहर क्या है, ये अंदर बाहर वाली चीज़ें समझ नहीं आ रही है। अंदर बेटा वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपने अपने एम्प्लॉय को वर्क दिया था, अब वो वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करेंगे, मान लो हमारे कंपटीटर के पास एक न्यू स्ट्रैटेजी आ गई, उसने अपने जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए न्यू स्ट्रैटेजी लगाई जो हमसे ज़्यादा अच्छी थी। तो हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में भी हमारे प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, बिकने कम हो जाएंगे, उससे क्या होगा, हमको लॉस भी हो सकता है। तो ये क्या था, बिजनेस के आउटसाइड से है, लेकिन फिर भी बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये था। नेक्स्ट है, इफ़ वी ऐड ऑल दिस फोर्सेज दे विल बिकम अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका कहना है कि हम अगर सारे फोर्सेस को ऐड कर देते हैं तो वही क्या बनता है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज़ द सम टोटल ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मतलब क्या है कि ये किसका सम टोटल है, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स बिजनेस को अंदर से इफेक्ट करते हैं उसका, और जो फैक्टर्स बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करते हैं उसका। मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्सेज इज इक्वल टू बिजनेस एनवायरनमेंट। में बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। हमने प्रीवियस अभी जो पॉइंट पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, उसको टोटल कर देंगे तो वही बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन बिजनेस को दो टाइप के फोर्सेस इफेक्ट करते हैं, एक होता है स्पेसिफिक फोर्सेस, एक होता है जनरल फोर्सेस। तो ये क्या होता है, तो आइए देखते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होता है जो बिजनेस के ऑपरेशन, बिजनेस के काम में डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट। जैसे मैंने अभी जो कॉम्पिटिटर वाला एग्जांपल दिया, अगर कॉम्पिटिटर्स की न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू पॉलिसी आ गई और हमसे ज़्यादा अच्छी आ गई, तो हमारे प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे बिकना और उसके ज़्यादा बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट पे इफेक्ट किया कि नहीं किया। तो ये है स्पेसिफिक फोर्सेस। अब नेक्स्ट है जनरल फोर्सेस। ये जो फोर्सेस होते हैं वो इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट कैसे, अब देखो, ये इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो अभी मैं लाइव एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अभी आया है कोविड-19 आया है। अब इसके कारण ये हमारा कॉम्पिटिटर है क्या, कोविड-19 नहीं, लेकिन इसके कारण हमारा बिजनेस बंद है, बहुत लोग को लॉस हो रहा है, बहुत लोग का चालू नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारे क्या कर रहा है, बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे हमारा काफ़ी लॉस हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे क्योंकि कंट्री में पूरा लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली इफेक्ट ना करके क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे फोर्सेज जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे जनरल फोर्सेज। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटर रिलेटेड का मतलब एक दूसरे से लिंक्ड अप होना, एक दूसरे से क्या होना, लिंक होना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो दो बंदे हैं ए बी, ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं। बी के पास न्यू स्ट्रैटेजी आ गई अपने प्रोडक्ट को बेचने की, दोनों मान लो क्लॉथ में डील करते हैं, ठीक है। तो न्यू स्ट्रैटेजी आ गई, अब बी ने क्या किया, अपना क्लोथिंग स्टार्ट कर दिया बेचना,
ठीक। अब क्लोथिंग स्टार्ट करा बेचना तो पूरे कस्टमर्स कहाँ अट्रैक्ट होंगे, बी के तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे, बी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उससे क्या होगा, बी का प्रॉफिट बढ़ेगा, पूरे कस्टमर्स वहाँ चले जाएंगे, तो हमारे को कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक वर्ड का मतलब मैं कई बार बता चुकी हूँ कि बिजनेस के हिसाब से जो एवर चेंजिंग हो, सॉरी इन्वायरमेंट के हिसाब से जो एवर चेंजिंग हो, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ चेंज होती है उसको बोलते हैं डायनामिक। ठीक है। तो क्या लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। सबको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट एक जगह टिक के नहीं रहता, वो एवर चेंजिंग है, चेंज होता रहता है। कैसे, तो देखो कैसे, अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो अगर कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो अगर मार्केट में न्यू कंपटीशन आ गया, तो जैसे मान लो ये देखो मैंने एक पिक्चर डाली है, उसमें क्या है, जैसे पहले लोग क्या सब चलाते थे, ये वाला फ़ोन सब चलाते थे कि नहीं, फ़ोन आज भी लगते लेकिन बहुत ना के बराबर। अब क्या रखते हैं सब, स्मार्टफोन। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई। तो कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज हो गई, यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ शिफ्ट हो गई। क्यों, क्योंकि न्यू कंपटीशन आ गया मार्केट में कि सब स्मार्टफोन्स लेंगे, ना कि ये बटन वाले सेल। ठीक। अब नेक्स्ट हम अपने पॉइंट में चलते हैं। अनसर्टेनिटी, सर्टेन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा, एक्यूरेट नहीं है। तो क्या एक्यूरेट नहीं है, द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली बिकॉज ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करके कुछ डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं एनवायरनमेंट की, लेकिन वो 100% सही नहीं होती। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन तो करना ठीक है, लेकिन प्रेडिक्ट करना, सर्टेन बोलना बिल्कुल बेवकूफ़ियत है। एक हद तक हम उसके हिसाब से प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन पूरा एक्यूरेट होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। अभी बताया कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थोड़ा हार्ड है समझना। तो क्या लिखा है, ऑल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरलेटेड, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और डायनामिक रहते हैं, एवर चेंजिंग रहते हैं। जो क्या बनाता है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जा सकता है, पार्ट्स पार्ट्स में करके पढ़ा जा सकता है, पर एक साथ उसका क्या सम होगा वो नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे कस्टमर का टेस्ट क्या है वो पढ़ा जा सकता है, टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट है वो पढ़ा जा सकता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है वो पढ़ा जा सकता है, मतलब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये सब का, अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, तो उसका टोटलिटी में मेरे बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं बोलूँ अगर ढूंढूँ तो ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसीजर पर चला जाएगा ये। ठीक। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी के बाद, कॉम्प्लेक्सिटी के बाद नेक्स्ट है, अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी नेक्स्ट लास्ट था, ठीक है ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट था। ठीक है। तो एक बार रिविजन लेते हैं। मैं फ्लो में एकदम इतना पढ़ाने में घुस गई बिजनेस एनवायरनमेंट को, मेरे को लगा अभी और ही पॉइंट्स बचे हैं। सॉरी चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेड, डायनामिक, अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्स। टोटलिटी मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल को टोटल करके देखना, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस कुछ डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, इंटररिलेटेड मतलब सब क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। डायनामिक मतलब बहुत ही एवर चेंजिंग है, इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो ये था फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। Thank you. Thanks for watching.